हेलो एवरीवन। आज हम कवित्री ललगद के वाक पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हूक, घर जाने की चाह है घेरे। भवसागर यानी संसार रूपी सागर। सकोरे मिट्टी का पात्र, व्यर्थ बेकार, भूख तड़प या वेदना, चाह चाहत, जी हृदय मन। यहाँ पर कवित्री ललित जो है वो ईश्वर प्राप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन उनके सभी प्रयास किसी न किसी कारण से व्यर्थ जा रहे हैं। अपनी उसी व्यथा को व्यक्त करते हुए कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन को कहा है, और इस जीवन रूपी नाव को खींचने वाली कच्चे धागे की रस्सी क्या है? उनके प्राण, उनकी सांसें। तो कवित्री कह रही है कि हे ईश्वर, मैं अपनी इस जीवन रूपी नाव को प्राणों रूपी रस्सी के सहारे खींच रही हूँ, जो रस्सी बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कच्चे धागे की बनी हुई है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। ना जाने कब ईश्वर, देव यानी ईश्वर, मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर पार, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए कवित्री ने अनेक साधनाएं की, कई तरीके के धर्म कर्म कांड जो है वो किए, लेकिन किसी भी प्रकार से वो सफल नहीं हो पा रही है। वो कहती है कि ईश्वर की प्राप्ति में मेरे जितने भी प्रयास थे वो सब के सब प्रयास उसी प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कि किसी मिट्टी के कच्चे पात्र में से पानी टपकता है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। उसके हृदय में बार बार ईश्वर के घर, परमात्मा के घर जाने की चाह जो है वो उठ रही है, और उसी चाह के कारण जो है उसके हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है, एक वेदना उठती है। तो यहाँ पर कवित्री जो है वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है और सांसारिकता से मुक्ति पाना चाहती है, इसीलिए वो ईश्वर की साधना कर रही है। लेकिन वो जितने भी प्रयास कर रही है उसके वो सभी के सभी प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होते जा